जैसा बच्चों आपको पता है 2025 का फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था। अब 2023, 2024 और 2025 का फुल पेपर एनालाइज करने के बाद मैंने 2026 का एक पेपर बनाया है अपने बेसिस पे, जिस पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया है। देखिए, ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये इसका पर्पज़ एक व्यूअरशिप नहीं है, क्लिक्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने ऑब्जर्वेशन पे 2026 का एक पेपर बनाया हुआ है। अब जब 2026 का एक पेपर बनाया ताकि मेरे स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके, अगर मैंने जो पेपर सेट किया हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे, अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका बेनिफिट नहीं होगा। तो कम टाइम में, जो भी अभी टाइम कम मिल रहा है, उसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो मेरे को लगता है कि आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैं आपको ना बिना देर किए हुए पेपर कैसे सेट किया है विद द क्वेश्चंस नंबर सेक्शन वाइज, जो मैंने क्वेश्चन सेट किया, जो मेरे को लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि ऐसा आना चाहिए पेपर। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, पहले उसके सेट करने के बाद एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2026 का पेपर सेट बाय राकेश पांडे। अब मेरा बेटा अगर यहाँ देख रहा है तो भगवान श्री राधे, माँ सरस्वती जो वहाँ पे बैठे और आप लोगों की हेल्प हो जाए, मैं बस इतनी दिल से मन लगाता हूँ। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरी ये ऑब्जर्वेशंस है, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पता नहीं अभी ऑब्जर्वेशन कैसा एनटीए सेट करता है, कैसे एग्जामिनेशन सीबीएसई सेंटर सेट करता है, आई डोंट नो अबाउट इट। एक बार फिर भी मेरे को लगता है कि ऐसा ही पेपर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 पे मुझे लग रहा है कि आपसे क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में से एक टॉपिक्स पे बार बार क्वेश्चन देख रहा हूँ, जो पैटर्न देख रहा हूँ कि जो एग्जाम्स आ रहे हैं वहाँ पे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स से लेकर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नंबर 33 ऑलमोस्ट, हाँ, नंबर इंटरचेंज हो सकता है 32वें नंबर पर आ जाए, 31वें पर आए, पर मैं देख रहा हूँ सेक्शन ई में एक क्वेश्चन जरूर दिया जा रहा है। और कैसा दिया जा रहा है, या तो हाइजेंस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पूछ लेगा आपसे, प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, नहीं तो फ्रिंज विड्थ का न्यूमेरिकल। जैसे फ्रिंज विड्थ का न्यूमेरिकल बोलूँ अगर मैं, तो वही बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी वाला ये फॉर्मूला। कई पेपर्स में तो वेव फ्रंट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, कई पेपर्स में वेव फ्रंट को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने ये जो पैटर्न देखा ना, वो पैटर्न में मैं एनालाइज कर रहा हूँ सेट 1, सेट 2, 2025, 2024, 2023। तो इसी पैटर्न्स पे पूरी स्टडी करने के बाद मुझे दिख रहा है कि ऐसे तरीके के क्वेश्चंस 33 नंबर्स पर आ रहा है या 31 नंबर्स पे आ रहा है, ऐसा करके ये वैरी कर रहा है। ये तो मेरे को लग रहा है कि चैप्टर नंबर अगर 10 से पूछता तो इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। बट अगर वहीं पे आपसे अगर ये नहीं हुआ तो और में भी आ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली करना। मैं एक पूरा 2026 का एक गेस्ट पेपर भी रेडी करने वाला हूँ, जिसमें मुझे ये बताना है आपको कि क्या होगा, कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस भी सेट करके आपको दूंगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस मुझे भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये क्वेश्चन जनरली 5 नंबर में आ रहे हैं। तो 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेव ऑप्टिक एंड रे ऑप्टिक यही है। इसमें आप अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिज्म का क्वेश्चन कर लें, यानी प्रिज्म का डेरिवेशन कर लें एंगल ऑफ डेविएशन वाले क्वेश्चंस को लेके जनरली। बट मेरे को लगता है ऊपर वाला ही इनफ है। उसके बाद अगर मैं 32 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो जनरली 32 नंबर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 एंड 6 से आ रहा है। मेरा गला बैठ गया है पढ़ा के। चैप्टर नंबर 4 एंड 6 से आ रहा है। और चैप्टर नंबर 4 में कौन सा क्वेश्चन जनरली पूछ रहे हैं वो लोग, वो ट्रैजेक्टरी पाथ को लेके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से। ट्रैजेक्टरी पाथ मतलब जैसे एक चार्ज पार्टिकल एंट्री कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल एंट्री कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, लॉरेंस फोर्स को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। या आपसे अगर एक चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगल पे एंट्री मार रहा है तो इस तरीके का जो हेलिकल पाथ फॉर्म होगा
वो कैसे फॉर्म होगा। इन सब पे जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 32 नंबर, 33 नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं। नंबर्स मैं कह रहा हूँ फिर भी नंबर वेरी कर जाते हैं, बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है सैम्पल पेपर्स को देखकर, आप कोई सा भी सैम्पल पेपर उठा लीजिए, कोई सा भी सैम्पल पेपर उठाएंगे ना, आपको पैटर्न क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिखेंगे, इससे बाहर फॉर्मेट में नहीं दिखेगा। उसके बाद जनरली टॉर्क वाला क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, उस पर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है। एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज सेंसिटिविटी और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर, ये जो मैंने पेपर सेट किया है ना, वो पेपर सेट बेसिस सेट 1, सेट 2, सेट 3, इन सब का कैलकुलेटिव ऑब्जर्वेशन आपके सामने पेश किया है मैंने। इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर कर लेना प्लीज़, ये न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। आज भी हमारे पास अच्छा खासा 14 दिन का टाइम है। अब चैप्टर नंबर अगर 4 से क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाला आएगा, और चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है, तो पूछा क्या जा रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलोनाइड, ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है, हेनरी को डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, इसकी डेरिवेशन काफ़ी बार पूछी गई है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में। और मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 32 पे ऑलमोस्ट एक ग्राफ को लेकर डिस्कशन जरूर हो रहा है। अब वो ग्राफ वेरी कर सकता है, मतलब इन जैसे अगर सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग होगा ग्राफ। अगर टॉर्क और ये चार्ज ट्रेजेक्ट्री को लेकर आ रहा है तो उसका ग्राफ उसके बेसिस पर होगा। तो आप ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ कर ले। और ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर और उसके न्यूमेरिकल, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ डू इट। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 32 था। तो इसके बाद मैंने चैप्टर 1 और 2 देखा कि 31 नंबर क्वेश्चंस पे जनरली चैप्टर 1 और 2 से लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 1 और 2 में क्या पूछा जा रहा है, जनरली 5 मार्कर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को लेके क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, और उसमें न्यूमेरिकल्स उनके ऊपर आ रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स भी कैसे आ रहे हैं, क्यूब वाले आ रहे हैं, सिलेंडर वाले न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, शीट वाला न्यूमेरिकल आ रहा है। अगर एक रॉड है तो उसके ऊपर चारों तरफ चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, इसको लेके जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चैप्टर 2 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैपेसिटर प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डेरिवेशन भी पूछा जा रहा है और न्यूमेरिकल भी। और न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से हैं कि अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दिया तो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू पे क्या फ़र्क होगा। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्ट वाला क्वेश्चन और बैटरी कनेक्टेड वाला क्वेश्चन, ये भी जनरली मेरे बच्चे आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये जनरली पूछा जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन, अब ये पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन कैसा है, मतलब आपसे हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज प्लेस कर दिया मैंने। अब जब ये चार्ज प्लेस कर दिया, इस शेप को उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया। आप पूछेंगे कि बताओ वर्क डन कितना हुआ इस चार्ज को इस तरीके से सेट करने में, या हो सकता है ऐसा कुछ गिवन हो आपके पास और आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा करने में कितना एनर्जी लगा होगा। ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो था मेरा ऑब्जर्वेशन सेक्शन हमारा सेक्शन ई पार्ट पे हमारी जनरली 5 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे गए। और आपने देखा होगा मैंने बहुत स्पेसिफिकेशन, मतलब अराउंड बहुत सारे सैम्पल पेपर का ऑब्जर्वेशन, और ये मॉडर्न जो 23, 24, 25 का पेपर है उसको देखकर ये ऑब्जर्वेशन बनाई है मैंने। कल बेटा पूरी रात लगाई है मैंने, आप शक्ल देख रहे होंगे अभी कैसी दिख रही है। अब इसके ऊपर जनरली मैंने केस स्टडी भी देखी बेटा। केस स्टडी में मुझे जो लग रहा है इस साल सेमीकंडक्टर को लेकर क्वेश्चन आ जाना चाहिए, या बाइंडिंग एनर्जी कर्व और कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी को लेकर, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है। मैं कहता हूँ अगर सेक्शन डी में भी नहीं आया ना, सेक्शन डी में भी नहीं आया, केस स्टडी में भी नहीं आया, क्योंकि केस स्टडी की प्रेडिक्शन करना और केस स्टडी एमसीक्यू और असेशन रीजन का
अपने आप में एक टफ टास्क है क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं। बट सेक्शन डी में अगर केस स्टडी नहीं आई ना तो ये कहीं ना कहीं इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखा जा रहा है कि ड्यूअल नेचर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, हॉलवार्स-लिनार्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ये जनरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, तो यू हैव टू फोकस ऑन इट। और मैं ये देख पा रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को लेके क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्या है मेरे बच्चे? चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मतलब सेल बेस्ड क्वेश्चन या व्हीट स्टोन बेस्ड क्वेश्चन, इस पे जनरली क्वेश्चन आया हुआ है। और चैप्टर 4 में पैरेलल वायर बेस्ड क्वेश्चन, सोलोनाइड बेस्ड क्वेश्चन, सोलोनाइड की डेरिवेशन, लॉन्ग सोलोनाइड की डेरिवेशन और चार्ज पार्टिकल और लॉरेंज फोर्स को लेके क्वेश्चन, ये जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है, उस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। मुझे पता है अभी मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हुआ हूँ कि ये बहुत लोग देखने वाले हैं, बट जितने भी स्पेसिफिक देखने वाले हैं मुझे इतना पता है कि ये नुकसान नहीं होगा उन लोगों का, उनका फ़ायदा ही होगा। तो अब सेक्शन सी में मैंने जो जनरली ऑब्जर्व किया, बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल, मैंने बोला ना केस स्टडी में भी मैंने बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर डिस्कशन किया, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल, न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न का न्यूमेरिकल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ ही रहा है मेरे बच्चे, आ ही रहा है। मैं इसके PDF भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चंस फ्रॉम रे ऑप्टिक्स पूछे जा रहे हैं यार 3 नंबर में। वो कैसे पूछे जा रहे हैं? ये जो प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म में क्या कर रहा है वो कि एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो बताइए वो इसके पाथ के अलॉन्ग जा रहा है, एंगल्स पूछ लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा, ट्रेस द पाथ पूछ लेगा, ये भी ट्रेस द पाथ वाला क्वेश्चन है जनरली। या TIR बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर को लेकर डिस्कस कर ले रहा है, क्रिटिकल एंगल को लेकर डिस्कस कर रहा है वो। तो इन्हीं सब पे कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहा है वो क्वेश्चन। ये जैसे एग्जांपल यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लेगा, या हाइट पूछ लेगा, या रेडियस बताओ अगर यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है तो कितनी रोशनी प्रोड्यूस करेगा, कितना सर्कल बनाएगा, क्या वो पैचेस बनाएगा, इन सब के क्वेश्चंस देखा जा रहा है। या जनरली ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को लेके क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया तो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हो रहा है। तो लेंस को लेके क्वेश्चन हो रहा है। तो ये वाला क्या हुआ कि हमने लेंस पे जनरली ऐसे क्वेश्चंस देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 में पता क्या देख रहा हूँ मैं कि वो क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आ रहा है, जैसे रेक्टिफायर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, PN जंक्शन डायोड के फॉर्मेशन आ रहे हैं, बाइसिंग को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। एनर्जी बैंड मुझे लग रहा है इस साल एक अच्छा क्वेश्चन दे सकता है। एनर्जी बैंड के बेसिस पे आप N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाएगा। तो एनर्जी बैंड वाले क्वेश्चंस पे भी आप अच्छा खासा फोकस कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको अभी बता रहा हूँ आप प्लीज़ उसी तरीके का ऑब्जर्व कर लें और स्पेसिफिकली वैसा ही कर लें, तो मेरे को लगता है कि इट मच बेटर। अब क्वेश्चन नंबर 25 में मैं जनरली क्या देख पा रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 25 एटम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जो कि स्पेक्ट्रम सीरीज से रिलेटेड आ रहा है। उस पर न्यूमेरिकल आ रहा है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, बोर्स क्वांटाइज कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली के वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू h/p को लेके क्वेश्चन आ रहा है। ये जनरली कि अगर फोटोन है उसका मोमेंटम क्या होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी अगर स्पीड से जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 में जनरली डिस्कस हो रहे हैं आपसे। सेम अगर मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ तो 24 में डुअल नेचर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब डुअल नेचर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं बेटा, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, P = √2/km। इसको लेके ना डुअल नेचर से क्वेश्चन नंबर 24 जनरली बन रहा है मेरे बच्चे। इसी तरीके से अगर मैंने 23 नंबर क्वेश्चन को देखा तो चैप्टर 4 से जनरली क्वेश्चन आ रहा है। अब वहाँ पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। आपके पास 2 रिंग्स हैं, सर्कुलर पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सर्कुलर रिंग को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि आपका एक सर्टेन एंगल बन रहा है, उसकी वजह से O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये 2 रिंग्स कोई लीनियर है तो बताओ, या ऐसा कुछ डायग्राम दे रहा है इन दोनों रिंग की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो ये जनरली क्वेश्चन आ रहे हैं।
और ये क्वेश्चन भी आ रहा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स और 1 एम्पीयर की डेफिनेशन देने के लिए बोल रहा है। इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल भी जनरली पूछ लिया जा रहा है। और 22वें नंबर क्वेश्चन में जो 3 नंबर में है, एलसीआर को लेके कई बार डिस्कशन हुआ है। एलसीआर में मैं आपको बता दूं, एलसीआर में अगर आपको डेरिवेशन और जेड का फॉर्मूला देखिए, एलसीआर में ना एलसीआर, अब अगर आपको एलआर बनाना है तो सी को गायब करना है, डेरिवेशन बिल्कुल एक एलसीआर याद कर लोगे ना, तो एलसीआर याद करने के बाद एलआर याद हो जाएगा और आरसी भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, जनरली पूछे जा रहे हैं कि अगर हमने एलआर सर्किट है तो वहाँ से सी सर्किट गायब हो गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा जेड का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ से आरसी सर्किट है तो एल गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सएल तो हमें पता ही होता है, एक्सी 1/2 पाई एफ सी होता है। ये भी पूछा जा रहा है कि इंडक्टर क्यों अलाउ एसी को नहीं करता और कैपेसिटर अलाउ करता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। डेरिवेशन ऑफ एल एंड सी सर्किट भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेशन है सैम्पल पेपर को बेसिस पे। ये 2 थे 3 मार्कर क्वेश्चन जो आपको बताया मैंने। अब आते हैं मेरे बच्चे, मैं जो सेक्शन बी में देख पा रहा हूँ वो चैप्टर 8 से क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर 8 से क्वेश्चन कैसे आ रहा है, एक तो इस न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन आ जा रहा है कि इस न्यूमेरिकल से आपसे हो सकता है वेवलेंथ पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, मैग्नीट्यूड पूछ ले, इक्वेशन पूछ ले। ये क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं इस पे न्यूमेरिकल्स। और ईएमडब्ल्यू को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। यूज़ ऑफ ईएमडब्ल्यू, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। और मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक भी बताया मैंने, ईएम वेव के वेवलेंथ को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है गेस्ट एक्सपीरियंस अनवांटेड वाइब्रेशन इन माय रूम। इस तरीके के टॉपिक्स को लेके भी डिस्कशन हुआ है। डिस्प्लेसमेंट करंट, जनरली इस पे भी ऑब्जर्वेशन हुआ है। देखिए यार, मैंने काफ़ी टाइम सीबीएसई में जो काम किया है उसके बेसिस पर जितना बेस्ट टू बेस्ट मैं अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग टू गिव। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट को लेके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे ना एक टॉर्क वाली डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं। टॉर्क वाले भी क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके क्वेश्चन टॉर्क वाला जरूर कर लीजिएगा, -mb sin थीटा। ये जनरली टॉर्क पूछ ले जा रहा है। अभी जो मैंने टेस्ट लिए हैं उसमें भी ये वाले क्वेश्चंस डाले हुए मैंने, सेम मैंने ऐसे ही टेस्ट डाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19वां भी ना कहीं रे ऑप्टिक्स से आ रहा है। जैसे लेंस मेकर का क्वेश्चन हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया, जब लेंस को हम लिक्विड में डालेंगे, ड्रॉप करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम लेंस को बीच में से कट कर दे रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम लेंस को मतलब ऐसे वर्टिकली काट रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मतलब इस तरीके से उसकी फोकल लेंथ पे क्या चेंज हो रहा है, उसका पावर पे क्या चेंज हो रहा है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां जो देख रहा हूँ मैं, वो हमारा सेल बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहा है। सेल में एक मेन फॉर्मूला ये है जो इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके डिस्कस हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके डिस्कस हो रहा है। न्यूमेरिकल ऑन डब्ल्यूएस भी पहले भी डिस्कस किया है कि उस बेसिस पे इधर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। अगर डब्ल्यूएस भी उधर नहीं आया तो इधर आ जा रहा है। फिर सेल के न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आ जा रहे हैं। केसीएल बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहा है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चैप्टर 8 में हम इन टॉपिक्स पे ही डिस्कशन कर सकते हैं। और जनरली मैं 17 क्वेश्चन की बात करूं तो 17 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके या 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो बहुत हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को लेके क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम चार्ज को चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड रखें कि वो चार्ज उसी जगह पे मतलब जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में सेट रहे। तो इस तरीके की ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पर मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप अगर पढ़ ही रहे हैं, अगर साइड में ये भी पढ़ लेते हैं तो मेरे को लगता है शायद सोने पे सुहागा होगा और आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो जस्ट डू इट अकॉर्डिंग टू दैट प्लान। ठीक है, अदरवाइज तो आगे प्रभु की मर्जी है। भगवान चाहें तो पूरा पेपर इससे सेट कर दे और फला हो जाए। पर अगर इससे पूरा पेपर सेट भी नहीं होता, उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत नंबर के इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि पूरा सैम्पल पेपर एनालाइज करके मैंने इसको बनाया हुआ है। तो अगर आपको कोई और दिक्कत, कोई डाउट हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दिए, पूछ लीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है,
इसको इस तरीके से करें तो होप सो बेस्ट होगा। अगर कोई और हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।